क्या हुआ जब 8-8 ओवर के मैच में रोहित का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये बात है साल 2022 में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे T20I मुकाबले की, जहां बारिश ने पूरे मैच का रंग ही बदल दिया और मुकाबला सिमट कर रह गया। सिर्फ 8-8 ओवर का टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आए एरॉन फिंच और कैमरन ग्रीन। पावर प्ले सिर्फ 2 ओवर का था और कंगारुओं ने आते ही एक ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के एक चाबुक थ्रो ने कैमरन ग्रीन को वापस पवेलियन भेज दिया और फिर उसी ओवर में नए क्रीज पर आए ग्लेन मैक्सवेल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो रहा था और मात्र 31 रन पर उनकी 3 बड़ी विकेट गिर चुकी थी। लेकिन तभी क्रीज पर आए मैथ्यू वेड और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने एरॉन फिंच के साथ एक ताबड़तोड़ साझेदारी की। वेड ने 21 गेंदों में 43 रन और फिंच ने 31 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 90 रन के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब भारत को जीत के लिए 91 रन चाहिए थे और ओपन करने आए KL राहुल और रोहित शर्मा। सामने थे जोश हेजलवुड अपनी पहली ही गेंद डालते हैं और रोहित शर्मा एक शानदार पुल शॉट जड़ देते हैं। गेंद हवा में उठी और सीधा स्टैंड्स में जा गिरी और फिर उसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित एक और पुल शॉट खेलते हैं जो भी सीधा जाता है स्टैंड में। रोहित को खेलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डग आउट से ही सेट होकर आए हों। और फिर आखिरी गेंद पर KL राहुल भी एक तगड़ा छक्का लगाकर हेजलवुड के पहले ही ओवर से 20 रन बटोर लेते हैं। ऐसा लग रहा था इंडिया ये मैच 3 ओवर में ही जीत जाएगा, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने गेंद थमाई एडम जंपा को और आते ही उन्होंने मैच का पासा पलट दिया। जंपा ने आते ही पहले राहुल को चलता किया, फिर अपने अगले ही ओवर में उन्होंने विराट कोहली को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। इतना ही नहीं, जंपा ने उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव को भी 0 पर LBW आउट कर दिया। कुछ ही देर में भारत की 3 बड़ी विकेटें गिर गई और मैच अचानक से रोमांचक हो उठा। लेकिन सामने खड़े रोहित शर्मा को विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस दिन अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे और कमिंस की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या एक चौका मार देते, लेकिन फिर उसी ओवर में कमिंस अपनी स्लोअर गेंद से पांड्या को चलता भी कर देते। अब मैच कंगारुओं के हाथ में जाता दिख रहा था, लेकिन फिर आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा चौका मारकर मैच को फिर से बराबरी पर ला खड़ा करते हैं। अब भारत को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और सामने गेंदबाज थे डेनियल सैम्स अपनी पहली गेंद डालते हैं और सामने खड़े दिनेश कार्तिक एक शानदार छक्का लगाकर स्टेडियम का माहौल ही बदल देते हैं और फिर अगली गेंद पर एक चौका लगाकर मात्र 2 गेंदों में मैच खत्म कर देते हैं। रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी।